What is going on दोस्तों? My name is शाहनवाज, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल योर स्मार्ट चॉइस। कैसे हैं आप लोग? तो रेडी है आप लोग आपके नए एपिसोड के लिए, नए तरीके से फ्लुएंट इंग्लिश सीखने के लिए? आई होप आप भी इतना ही एक्साइटेड हैं जितना कि मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं हमारा नया लेसन। कम ऑन, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हमारे नए एपिसोड की तरफ। मुझे उम्मीद है कि लास्ट एपिसोड में और उसके लास्ट एपिसोड में जो सेंटेंस और उसके एग्जाम्पल दिए गए थे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको प्रैक्टिस को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम और कौन से एग्जाम्पल्स लेकर अपनी फ्लुएंट इंग्लिश को और बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने देखा लास्ट टाइम, हम दो सेंटेंस को एक शब्द एंड की मदद से जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस कन्वर्ट कर रहे थे और एक नया मीनिंग पैदा कर रहे थे। करेक्ट। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जो आप अपनी डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हो। ओके, लेकिन जब उसको इंग्लिश में यूज करने की बात आती है तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन सा हो जाता है और आप हिचकिचाते हो, अटक जाते हो। ऐसा होता है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर बोलना है कि मैं आज बहुत बिजी हूँ, ठीक है, तो आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो और मान लीजिए कि वो आपसे अंग्रेज़ी में बात कर रहा है, या आप चाहते हो कि वो शब्द अंग्रेज़ी में निकले, लेकिन आप उस शब्दों का इस्तेमाल करके उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करने के चक्कर में जो हिचकिचाहट होती है, उसी के वजह से आप जो है वो सेंटेंस कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं कुछ ऐसे सेंटेंस आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके डेली यूज़ में होंगे और आप उसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली आपकी फ्लुएंसी में और सुधार आएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, पहला सेंटेंस कि मैं आज बहुत बिजी हूं, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम वेरी बिजी टुडे। जी हाँ, आई एम वेरी बिजी टुडे। मेरे साथ फिर से दोहराएंगे आप लोग, आई एम वेरी बिजी टुडे। अब मान लीजिए इसी सेंटेंस में आपने आज बिजी नहीं है, आप किसी को कहना चाहते हो कि आप कल बिजी हो थे। ओके, यानी जो बीत गया कल उसमें बिजी थे, तो आप वो सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे? जब आज बिजी हो तो आपने कहा क्या? एग्जैक्टली, आई एम वेरी बिजी टुडे। लेकिन आप कल बिजी थे तो आप कहोगे आई वॉज वेरी बिजी यस्टरडे। कल को हम क्या कहते हैं? बीत गया जो कल है उसे हम कहते हैं यस्टरडे। तो आप बोलोगे I was very busy yesterday। तो आइए हम फिर से देखते हैं। पहले हमने बताया कि I am very busy today, आज, और जब हम इसको कल में बताएंगे कि आप कल बिजी थे तो आप यूज करोगे सेंटेंस I was very busy yesterday। आप क्या लगाएंगे? बीत गया जो कल है उसके लिए आप क्या लगाएंगे? yesterday। और I am के बदले क्या लगेगा? I was, क्योंकि बीत गया जो कल है उसमें था लगता है ना, तो I was very busy yesterday। ओके, तो आज के लिए I am very busy, बीत गया जो कल उसके लिए I was very busy yesterday। समझ गए आप लोग? तो चलिए हम आगे देखते हैं कि अगर यही सेंटेंस आपको बताना है कि आप कल, आने वाला जो कल है, आप कल बिजी रहोगे, तो हमें उस सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम करना है? I will be very busy tomorrow। आने वाले कल को हम क्या कहते हैं? tomorrow। और am आज के लिए, was, I was, बीत गया जो कल उसके लिए, I will be जब लगाएंगे आने वाले कल के लिए, तो I will be very busy tomorrow। समझ में आया आपको? मैं फिर से दोहराता हूं, आज जब हम बिजी हैं तो अगर हमें किसी से कहना है कि आज आप बिजी हो तो आप कहेंगे I am very busy today। ओके, कल आप बिजी थे और आप किसी को कल की खबर बता रहे हो तो आप बोलोगे I was very busy yesterday। ऑलराइट। और किसी को आपको कहना है कि आप कल बिजी रहोगे और आप नहीं मिल सकते तो आप कहोगे I will be very busy tomorrow। मजा आ रहा है? समझ में आया आपको कि आप इस डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस को कैसे आज, कल और आने वाले कल में किन किन बदलावों के साथ बोल सकते हैं? ओके, तो मान लीजिए कि मुझे फोन आया मेरे दोस्त का और मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि क्या आज तुम मुझे शाम में मिल सकते हो, मुझे थोड़ी हेल्प। तो मुझे बोलेगा
कि आप मुझे प्लीज शाम में मिलो, तो मैं उसे जवाब दूंगा नो, आई एम वेरी बिजी टुडे। और मान लीजिए कि मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि कल तुम कहाँ थे, कल मुझे तुमसे काम था, तो मैं कहूंगा सॉरी आई वॉज वेरी बिजी यस्टरडे, यानी मैं कल बिजी था। अब तो आइए हम फिर से देखते हैं। पहले हमने बताया कि आई एम वेरी बिजी टुडे, आज, और जब हम इसको कल में बताएंगे कि आप कल बिजी थे, तो आप यूज करोगे सेंटेंस आई वॉज वेरी बिजी यस्टरडे। आप क्या लगाएंगे, बीत गया जो कल है उसके लिए आप क्या लगाएंगे, यस्टरडे। और आई एम के बदले क्या लगेगा, आई वॉज, क्योंकि बीत गया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी सीखा 3 सेंटेंस जो बिजी रहते हो तो आप कैसे कल, आज और कल के लिए आप इस्तेमाल करोगे। अब इसी को नेगेटिव में अगर आपको बताना है, ठीक है, आज मैं बिजी नहीं हूं, कल मैं बिजी नहीं था, या आने वाले कल में मैं बिजी नहीं रहूंगा, तो आप कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हो, आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस, आज मैं बिजी नहीं हूं, आई एम नॉट बिजी टुडे। कल मैं बिजी नहीं था, आई वॉज नॉट बिजी यस्टरडे। आने वाले कल में मैं बिजी नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी बिजी टुमारो। समझ में आया? अब आइए ऐसे और सेंटेंस को हम इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि उनके नए मीनिंग क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। हमारा अगला सेंटेंस है वी गो टू कॉलेज रेगुलरली। इसका मतलब है कि हम रोजाना बराबर कॉलेज जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वी गो टू कॉलेज की जगह पर आप अपना कोई सा भी मंजिल जो है, कोई सी भी आपकी मंजिल है, आप उसको लगा सकते हो, ये बताने के लिए कि आप वो काम या उस जगह पर रेगुलरली जाते हो। मान लीजिए मैं ऑफिस जाता हूं, तो मैं कहूंगा हम सब दोस्त जाते हैं, हम साथ में ऑफिस जाते हैं, तो हम कहेंगे वी गो टू ऑफिस रेगुलरली, या फिर वी गो टू स्कूल रेगुलरली, या फिर वी गो टू जिम रेगुलरली। तो अलग अलग डेस्टिनेशन, अलग अलग जगह के नाम आपको बदलकर सिर्फ इसी सेंटेंस में कई अलग अलग मीनिंग पैदा कर सकते हैं कि आप कहां जाते हैं रेगुलरली। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या नया चेंज आता है। अगर आपको वी हटाना है और आपको सिर्फ अपने बारे में बताना है कि आप रोजाना स्कूल जाते हो, आप रोजाना कॉलेज जाते हो, तो आप कहेंगे आई गो टू स्कूल रेगुलरली, या I go to college regularly, या I go to gym regularly, I go to office regularly। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कि आपको यही सेंटेंस कहना है किसी और के बारे में। मेरा भाई जो है वो ये काम रेगुलरली करता है, तो मैं कहूंगा he goes to college regularly, he goes to office regularly, he goes to gym regularly, he goes to work regularly। समझ में आई आपको? इसी तरीके से आप जिसका भी नाम लेकर या उसके बारे में आप उसको बोलते, ये सेंटेंस इस्तेमाल करना चाहें, तो आप बस आई, यू, वी, ही, या लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, ये लगाकर ये सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके? तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है और आपने कुछ टिप्स ली है इंग्लिश सीखने के लिए, इसी तरीके से फ्लुएंट इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए और मेरे वीडियोस को, आने वाले वीडियोस को बार बार देखने के लिए, आपको बेल आइकन दबाना है। और गाइस, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपकी कोई सजेशंस है कि आप इस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हो, आपको कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश करने के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप प्लीज़ सजेशन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे।